अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है नुमान इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को गुज़िश्ता रात लाहौर में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई ज़राए के मुताबिक वो कल रात देर तक इमरान खान साहब की रिहाइशगाह ज़ुबान पार्क में मौजूद थे। वहाँ से वो अपने घर तशरीफ़ ले कर गए तो उनको अपनी घर की पार्किंग से ही गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ख़ानदान के मुताबिक, उनके घर वालों के मुताबिक गुज़िश्ता रात 4 बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों में पुलिस एहलकार आए हैं और उनको गिरफ्तार करके ले गए हैं, लेकिन उन पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया। जिसके बाद आज सुबह उनको लाहौर की कैंट कचहरी में पेश किया गया और वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से उनको गिरफ्तार पंजाब पुलिस ने किया है, लेकिन उसके बाद उनको जब वो पेश किए गए तो इस्लामाबाद पुलिस ने उनकी राहदारी रिमांड की इस्तदा की, जिसके बाद लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से वो इस्तदा कबूल कर ली गई और साथ ही साथ दरख्वास्त की गई थी कि उनका मेडिकल कराया जाए। तो जिसके बाद सर्विस उनके मेडिकल की भी मंजूरी कर दी गई है और कहा गया है कि उनका मेडिकल कराया जाए सर्विस हॉस्पिटल से। अब सर्विस हॉस्पिटल से उनका मेडिकल होगा, उसके बाद उनको इस्लामाबाद रवाना कर दिया जाएगा, जहां पर कल उनको अदालत में, इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा और उनकी जिस्मानी रिमांड की सजा की जाएगी। तो अगर तो अदालत उनका जिस्मानी रिमांड कबूल करती है तो उनको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, और अगर अदालत नहीं करती तो उनका जुडिशल रिमांड पर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, जिसके बाद साथ ही अदालत में उनकी जमानत के लिए दरख्वास्त कर दी जाएगी। इसके साथ साथ आज ही उनकी बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है और साथ ही साथ कहा गया है कि अर्जेंट बेसिस पर दरख्वास्त को सुना जाए, इस्तदा की गई है इसकी। इसके अलावा पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने मुख्तलिफ बयान दिए। पीटीआई के रहनुमा हमादर साहब ने कहा कि जो पंजाब के निगरान वज़ीर आला साहब वो अभी तैनात हुए हैं और उन्होंने होते साथ ही अपने काम दिखाना शुरू कर दिए हैं, और ये जो फवाद चौधरी साहब की जो गिरफ्तारी है ये भी उनकी वजह से हुई है। उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि ये बदतरीन इंतकाम लिया जा रहा है और ये गलत है। फवाद चौधरी साहब को किस इतना जो ऐसे उनको गिरफ्तार किया गया, अगवा की तरह उनको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि पीटीआई वालों ने शुरुआत में यही कहा कि उनको अगवा कर लिया गया है। तो उन्होंने कहा कि जी इस तरीके से इनको अगवा किया गया है वो क्यों किया गया है, ठीक है, उनका क्या ऐसा कसूर था। शी मजारी साहबा ने भी बयान दिया, उन्होंने भी कहा कि क्यों ऐसे किया जा रहा है। इनको ये बात नहीं समझ आती कि जब ये मजे ले रहे थे, जब ये एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए थे और नून लीग के साथ ये सारा कुछ हो रहा था, तो उस वक्त भी मजे लेते, उस वक्त भी इस बात को रोकते, मजे लेने की बजाय इस बात को रोकते कि ये गलत हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इनको नहीं पता था कि कल को इनके साथ भी रिपीट हो सकता है। इसके अलावा हमादर साहब जो सेंट्रल पंजाब पीटीआई के सदर हैं, उन्होंने एक और कल रात को कॉल चलाई कि इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसके बाद पीटीआई के मुख्तलिफ कारकुनों ने आकर जो ज़मान पार्क लाहौर इमरान खान की रिहाइशगाह वहाँ का घेराव कर लिया। तो उसके बाद इमरान खान साहब को गिरफ्तार तो नहीं किया गया, लेकिन इमरान खान साहब ने अभी तक कोई इस बात पर अपना कौम से खिताब नहीं किया कि जो फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि पहले आजम स्वाति साहब पर भी वो बहुत बोले थे वो, और शहबाज गिल की जानिब भी। अब ये जो फवाद चौधरी साहब है ये भी, क्योंकि जितना कोई बदतमीज आदमी होता है वो उसी तरीके से इमरान खान साहब के करीब होता है। तो अब देखो कि क्या इस पर इमरान खान साहब कौन सा खिताब करते हैं फवाद चौधरी साहब के, क्योंकि गुस्से में तो बहुत आएंगे वो इस बात पर और मोहसिन नकवी पर चढ़ दौड़ेंगे। अच्छा, जो फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, फवाद चौधरी साहब पर जो इस्लामाबाद का थाना कोसार है वहाँ पर एक मुकदमा दर्ज किया गया सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मदईयत में। उन्होंने कहा कि मैंने कल रात को 92 न्यूज़ पर फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू देखा, जिसमें वो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो चपरासी बना हुआ है हुकूमत का और वो पीएन की तरह उनका हर हुक्म बजा ला रहा है। तो मतलब कि उन्होंने बड़ा ही नाचना बोला है इलेक्शन कमीशन के बारे में, जिसके बाद उन पर उन्होंने कहा है कि हमारी फैमिली को खतरा है, क्योंकि ये जैसे इंटरव्यू दे रहे हैं तो इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, तो जिस पर उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अच्छा, और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का जो खदशा था वो इसलिए था क्योंकि कल एक जो इमरान खान साहब पर वो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा है, ठीक है, ये वहाँ पे पेश तो हो नहीं रहे। जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं फैसल चौधरी साहब, वो उन्होंने लमकाते कभी वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को चल नहीं पा रहे क्योंकि उन पर हमला हुआ था, कभी कुछ। तो उसके बाद पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने काबिल ईमान के वारंट जारी किए थे, तो ये फिर भी उधर पेश नहीं हुए। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको एब्सकॉन्डर करार दे दिया, मफरूर करार दे दिया, जिसके बाद इनको खचा था कि
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इनको गिरफ्तार किया जा सकता है इमरान खान को। अच्छा, अब असद उमर को भी गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि वो भी इस केस में नामजद हैं, ठीक है, वो भी उनके खिलाफ भी ये केस है इलेक्शन कमीशन का, और साथ ही साथ फवाद चौधरी पर भी ये केस है। तो फवाद चौधरी, अगर वहाँ पे फवाद चौधरी को जमानत मिल जाती है उस केस में, तो जो फवाद चौधरी को उस केस में भी गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी जो फवाद चौधरी साहब है वो मफरूर करार दिए गए हुए हैं। इसके अलावा पीटीआई ने कल इमरान खान साहब ने परसों जो एक प्रोटेस्ट की कॉल दी थी लाहौर में और पूरे पंजाब में कि आप प्रोटेस्ट किया जाए, ये मोहसिन रजा नकवी की मुकर्ररी जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने की है एज ए निगरान वज़ीर आला। तो कल लाहौर में एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा मौजूद थे, शरी मज़ारी और डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अज़हर, असद उमर, ये सारे मौजूद थे। इसमें उन्होंने कहा कि ये पीटीआई ये जो मोहसिन रजा नकवी हैं ये सारे काम पीटीआई के खिलाफ करेंगे और काफली के, उन्होंने काफली की बोलना था, लेकिन वो ये स्टांस परवेज़ इलाही का है कि वो काफली पूरी नहीं, परवेज़ इलाही और मोहम्मद इलाही के खिलाफ काम करेंगे। और अब पीटीआई ब्यूरोक्रेसी में ताज करके एक तो मोहम्मद इन पर ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये इलेक्शन भी लेट लेके जाएंगे, दूसरा उनका ये भी गिला जो गवर्नर से भी है, अच्छा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी खत लिख दिया गवर्नर पंजाब वलीद उर रहमान साहब को के, और साथ ही केपीके के गवर्नर को कि आप हमें इलेक्शन की डेट दें, क्योंकि पीटीआई का उन पर ये एक है कि वो अपनी आइनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर रहे और वो इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे। तो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के देर से इजलास हुआ है, जिसके बाद ये खत लिखा गया है गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपीके को कि वो उन्हें इलेक्शन की डेट दें। तो जिसके बाद उन्होंने कहा, मतलब कि इमरान खान साहब ने कल उस प्रोटेस्ट में उन्होंने बहुत किया, लेकिन कोई इतना खातिर क्राउड नहीं इकट्ठा कर पाई है उसमें। इसके अलावा जो कौमी असम्बली के स्पीकर राजा पटेल साहब ने पीटीआई के जो लास्ट 43 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए थे और जो उसका मरासला था वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को रसाल किया, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनको डी नोटिफाई कर दी है। इसी सिलसिले में कल पीटीआई के 6 कौमी असम्बली के अरकान थे जिनके इस्तीफ़े मंजूर हुए थे, वो चीफ विप आमिर डोगर साहब की सरबराही में कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलने पहुंचे। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूद नहीं थे, वो नहीं मिले उनसे। फिर उसके बाद उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से भी मिलने की ख्वाहिश का इज़हार किया, लेकिन वो भी उनको नहीं मिले। जिसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इसलिए मिलने आए हैं क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हमें कहा था कि आप लोग अपने इस्तीफे वापस लेकर कौमी असम्बली में जाके बैठे, तो हम सिर्फ इसलिए गए थे, लेकिन हमारे साथ इन्होंने ये किया है। हमने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इत्तदा की हुई है कि हमें डी नोटिफाई नहीं किए थे, हमने अपने इस्तीफे वापस ले लिए, लेकिन इनके इस्तीफे सारे बैकडेट तस्वीर है। तो वो अब पता नहीं, अब ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या अपनी राय देते हैं, क्या फैसला करता है उस पर, अगर ये करते हैं तो। उसके अलावा फवाद चौधरी साहब जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है, कल फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, इन सब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, ये इस्तीफे मंजूर होने पर। उन्होंने कहा कि हम तो इस असम्बली पर लानत भेजते हैं, हमने तो जाना ही नहीं था, हम सिर्फ इसलिए कह रहे थे कि ये जो राजा रियाज और शहबाज शरीफ ने एक जाली अपोजिशन और हुकूमत बनाई हुई है, हम तो शहबाज शरीफ साहब को टफ टाइम देने आ रहे थे, क्योंकि उनके कहा कि इनके पास तो 172 मेंबरान पूरे ही नहीं है, ठीक है, शहबाज शरीफ के पास। तो उन्होंने कहा कि वैसे भी अब ये जो असम्बली है एक रबर स्टैम्प बन चुकी है, क्योंकि 40% सीटें तो खाली हो चुकी हैं। तो उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन कराया जाए, तो और उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर भी बहुत गंद बोला, जिसके बाद फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा पीटीआई में एक और पे बड़ा सा आफ्ताब है कि आप जितना गंद बोलोगे आपको उतना ऊंचा ओहदा मिलेगा। तो आजम स्वाति को डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया पीटीआई का, ठीक है। जो उन्होंने गंद बोला था उस पर आजम स्वाति ने कहा कि उनको बहुत भरोसा है, ये जो नए आर्मी चीफ हैं, तो इनके खिलाफ अभी उन्होंने बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है पीटीआई ने। उन्होंने कहा उनको फुल इत्मीनान है इन पर, और उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ जो नए आर्मी चीफ साहब हैं, आप अपने आप को आइन के तापे लेके आएँ ताकि पाकिस्तान में बेहतरी आ सके पाकिस्तान के हालात में। तो इनको ये बेहतरी का तब नहीं पता था कि ये बाजवा साहब को भी कहते। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती पीटीआई की, जब ये सारा कुछ नून लीग के खिलाफ हो रहा था तब ये लोग बहुत चीखें मारते थे, तब ये लोग बहुत खेड़ियाँ खेलते थे कि बड़ा अच्छा हो रहा है। अगर कोई उनके खिलाफ बोलता था, इसी तरीके से निहाल हाशमी ने, जिसने आज फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के खिलाफ की तौहीन की है, इसी तरीके से निहाल हाशमी ने जब हाई कोर्ट के जजेस की तौहीन की थी, आज ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि फवाद चौधरी भी हर किसी के खिलाफ बोलते हैं।
फवाद चौधरी साहब ने, अच्छा, जब फवाद चौधरी साहब को करंट कचहरी में पेश किया गया तो फवाद चौधरी साहब ने भाईजान गुफ्तगू करते हुए कहा है मीडिया से कि मेरे पर वही मुकदमा हुआ जो नेल्सन मंडेला पे हुआ था, तो मैं नहीं इन चीज़ों से डरता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज़म स्वाति साहब को उस वक्त नहीं याद आ रहा था? आज़म स्वाति साहब को तो बहुत किस्से मशहूर हैं इनके जबर के, ठीक है, कि इनके एक गांव में किसी की भैंस इनके घर दाखिल हो गई थी, इनके फार्म हाउस पर, तो इन्होंने उसका कुत्ते छोड़ दिए थे उसके ऊपर। तो क्या कह सकते हैं, पीटीआई इनका वो सादा हुआ है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए बेहतरी पैदा करे, ठीक है। वो पाकिस्तान में बिजली का मसला अभी तक मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो पाया। कल भी थोड़ा थोड़ा ब्लैक आउट रहा पाकिस्तान में, 1 घंटा बिजली आ रही है, 1 घंटा बिजली जा रही है। तो उस पर जो हमारे वज़ीरे, ठीक है, तवानाई हैं, क्या नाम है उनका, खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्होंने भाईजान कल मीडिया से फिर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जो हमारा यानी कि कोल पावर प्लांट है बिजली पैदा करने का और न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसको जो चलने में 48 घंटे कम से कम लग जाएंगे, जिसकी वजह से अभी हमारी जो बिजली की कुल पैदावार है वो जिस तरह होती है उस पर नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से अभी लोड शेडिंग की जा रही है। 48 घंटे के अंदर अंदर ये मामला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पाकिस्तान के मामला, लोग मुख्तलिफ़ किस्म की मीम्स बना रहे हैं, मुख्तलिफ़ की वीडियो बना रहे हैं कि वो यूरोप की वीडियो शेयर कर रहे हैं कि ये देखें कि अभी सुबह का वक्त है और यहाँ पे लाइट आ रही है और पाकिस्तान में रात के वक्त लाइट नहीं आती। क्या पाकिस्तान ने अपना वकार बना लिया है सिर्फ हमारे इन 2 नंबर और करप्ट सियासतदानों की वजह से। चलिए नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर माई वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।